राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि मेष राशि की यदि हम बात करें तो साल 2024 कैसा निकल सकता है। यदि दोस्तों आप पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। न्यूमेरोलॉजी के दृष्टिकोण से कैसा भविष्यफल हो सकता है 2024 का, हर अंक के हिसाब से वो ऑलरेडी हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर संभव हो तो वो जरूर देखिएगा, अपनी लाइफ के साथ उसको रिलेट करिएगा। तो इसी दौरान कुछ लोगों की ये डिमांड थी कि आप राशि के ऊपर भी एक बार राशिफल बना दीजिए वीडियो। तो उसके लिए थोड़ा स्टडी करनी पड़ी, थोड़ा मान्यूट लेवल पे जाना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर हमें ग्रहों के गोचर भी देखने पड़ते हैं। राशिफल को डिसाइड करने के लिए हमें जो भी ब्रह्मांड के बड़े ग्रह हैं, जैसे बृहस्पति हो गया, राहु केतु या शनि, जो बड़े स्लो मूव करते हैं, हमें उनके गोचर को भी ध्यान देना पड़ता है। उसमें थोड़ा टाइम भी लगा, डिटेलिंग करनी पड़ी। फाइनली वो रेडी हो गया और आज हम आपको मेष राशि के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि मेष राशि की बात करें तो मंगल उसका स्वामी होता है और शनि देव 11वें घर में गोचर कर रहे हैं मेष राशि के, जो लाभ स्थान का है, अपनी राशि है उनकी। और यदि आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो उसका आपको पॉजिटिव फल मिलेगा। और राहु केतु की अगर हम बात करेंगे तो राहु खाना नंबर 12 में मेष राशि के हिसाब से 12वें स्थान में गोचर कर रहा है और केतु 6ठे घर में। तो आपको अपने पैरों का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा नींद पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर ये ग्रह पॉजिटिव हुए और इनकी दशा भी हुई और आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छे प्लेस्ड हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन से आपको लाभ मिलना या विदेश यात्रा होना, इस तरह की आपके साथ मतलब पॉजिटिव घटनाएं भी हो सकती हैं। और नेगेटिव अगर घटनाएं होंगी इसकी वजह से, तो सबसे पहली चीज जो है नींद में खलल पड़ना, पैरों से संबंधित कोई तकलीफ होना, मकान बदलने की आवश्यकता होना आपको, या किसी मजबूरी में आपको बदलना पड़ना, ये सब नेगेटिव चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आज के राशिफल को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। जनवरी से मार्च, फिर अप्रैल से आगे 3 महीने, फिर उसके आगे 3 महीने, फिर लास्ट के 3 महीने। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसा एनवायरनमेंट आपको मिल सकता है, स्वास्थ्य में किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और धन की स्थिति आपकी कैसी रह सकती है। तो पहले अगर हम बात करेंगे कि जनवरी से लेकर के मार्च तक का आपके लिए कैसा रह सकता है। जनवरी में आपको थोड़ा सा सोशली आपको फेम मिल सकता है, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी और थोड़ा आर्थिक लाभ भी आपको मिलने के संकेत हैं। और फरवरी के अंदर आप जो भी कमिटमेंट्स अपने आप से करते हैं या दूसरों से करते हैं, वो आपको पूरा करने का अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जो भी कमिटमेंट्स है आपकी फेब के अंदर आपकी पूरी होंगी। और उसके बाद यदि मार्च की मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है कि जिसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं और थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर के आगे बढ़ना है। ध्यान रखिएगा, शनिदेव आपके 11वें घर में गोचर कर रहे हैं। यदि आपने कर्म में जरा भी ढील दी तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो कर्म अपने ठीक रखिएगा। और जनवरी से मार्च की ही यदि मैं आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करूंगा, पेट की कोई दिक्कत हो सकती है, कोई छोटा मोटा इंफेक्शन हो सकता है। तो जब भी आप बाहर का खाना खाएं तो थोड़ा देख करके खाएं। और आर्थिक स्थिति स्टार्टिंग में पैसा ठीक आएगा। जनवरी के अंदर उम्मीद है कि थोड़ा आर्थिक लाभ आपको मिलेंगे। व्यवहार अपना आप ठीक रखिए, यदि आप सबसे मिलके जुल के रहेंगे तो आपका इस दौरान आपका आर्थिक स्थिति भी ठीक रहने की पूरी उम्मीद है। और परिवार के अंदर कोई नए सदस्य की बढ़ोतरी हो सकती है। हो सकता है यदि आप कोई बच्चा प्लान किया था आपने, वो आपको अच्छी खबर मिले। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके रिलेशन में कोई आपके आकर के घर रहने लगे, कैसे ना कैसे करके फैमिली में एक मेंबर का एडिशन आपके हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि अप्रैल से जून में कैसी आपको घटनाएं देखने को मिलेंगी, कैसा एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है। जो जॉब करते हैं अप्रैल में उनको प्रमोशन के आसार है। हो सकता है कि कोई जॉब चेंज करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले उनको, हो सकता है कि एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर ही प्रमोशन मिले। कुछ स्थानों पर आपका थोड़ा बहुत विरोध भी होगा, पर अंत में आपको फायदा देखने को मिलेगा। यदि आप दूसरों का विरोध झेलेंगे, अपने काम पे डटे रहेंगे,
दृढ़ निश्चय करेंगे तो आपको अप्रैल मई जून में फायदा अच्छा होगा। और ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ऐसे आपको चीजें ढूंढनी पड़ेंगी अपनी लाइफ के अंदर कि जिससे ज्यादा मेहनत आप करते रहें और निरंतर आप आगे बढ़ते रहें। बाहर की यात्रा का जून में अच्छा खासा योग बनता है। थोड़ा सा आपको अपने जो कार्यस्थल पे है उस पे चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन करने का मतलब होता है कि एनालाइज करना पड़ेगा कि कहां आपकी कमियां हैं, ताकि आप उनको दूर कर सकें और यथासंभव स्थिति को आप बनाते हुए आगे बढ़ सकें अपने जीवन के अंदर। समान रूप से यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा बैलेंस लाइफ आपकी इस दौरान रह सकती है। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा अप्रैल से जून की, खान पान पे नियंत्रण रखना है आपको। अगर उस पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, जैसे जनवरी से मार्च की बात की थी कि कोई स्टमक इन्फेक्शन आपको हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 11वें भाव से 5वें भाव पे आपके पड़ रही है, जो सेहत के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और उस शनि की दृष्टि आपके लगन पे भी पड़ रही है। जब लगन पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, 5वें भाव पे 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के रूप में ये अनस्टेबल कर सकती है और ये स्थिति पूरा साल भी रह सकती है। तो थोड़ा सा खाते पीते हुए अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए। किस्मत से बीमार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें भी बीमारी आती है कभी कभी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करें कि गलती ना करें। जरा भी आपको आहट लगेगी मेरे ऐसा करने से मेरा नुकसान हो सकता है शरीर का, तो वहां पे ध्यान रखिएगा। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूंगा अप्रैल से जून की, तो थोड़ा सा सोच करके आपको काम करना पड़ेगा। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेनिफिट आपको दे सकती हैं। जैसे आपने कोई म्यूचुअल फंड बाय कर लिया, वो हो सकता है आगे चल के अच्छी ग्रोथ दे दे, या आपने कोई शेयर, ऐसा कोई फंडामेंटली जो अच्छा शेयर है उसमें आपने सिलेक्शन की कोई, या कोई आपने प्लाट में मकान में इन्वेस्टमेंट किया। स्मॉल स्केल की इन्वेस्टमेंट 2-5 लाख 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आपको फायदा दे सकती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट से पहले आप किसी भी विशेषज्ञ से राय जरूर लें। परिवार में यदि मैं बात करूंगा अप्रैल से जून के अंदर, तो परिवार में जो भी आपके कोई बुजुर्ग है उसकी सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी सेहत के चलते आप किसी ना किसी उलझन में फंस सकते हैं। अब यदि मैं उसके बाद बात करूंगा जुलाई, अगस्त और सितंबर की। जुलाई के अंदर स्टार्टिंग में आप खुद को थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि जनवरी से लेकर जून तक आपने काम पे बड़ा फोकस किया, और जुलाई में आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा रिलैक्स करने का, कहीं परिवार के साथ टाइम बिताने का, कहीं इधर उधर यदि घूमने का मौका मिले तो आपको जरूर जाना चाहिए। कोई अच्छे नए फ्रेंड सर्कल आपके डेवलप हो सकता है, किंतु सावधानी बरतनी होगी। एक कहावत है कि दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप नए फ्रेंड सर्कल को डेवलप करते हैं। आपने सोशल मीडिया का जमाना है, हम कभी कभी भावनाओं में बह करके किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जुलाई में आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा बढ़ेगा। थोड़ा एक्टिव रह के सोचना पड़ेगा। परिवार में किसी अच्छे मंगल कार्य का योग बन रहा है अगस्त के माह के अंदर। बहन से, बुआ से, इस पक्ष से आपको सहयोग प्राप्त होगा। अगर कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो उस पर एक बार जरूर गहरा एनालिसिस करिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लेकर के उस कार्य को स्टार्ट करिएगा। सितंबर के अंदर कुछ लोगों का हो सकता है जो मेष राशि के हैं या मेष लगन के हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। हो सकता है आपकी नौकरी की वजह से आपको जगह बदलनी पड़े, या किसी भी कारण से आपका स्थान परिवर्तन का योग उस दौरान बनता है। और अपने व्यवहार के अंदर, बिहेवियर के अंदर एक पॉजिटिविटी रखें। लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे। आपने सबके प्रति अपनी थोड़ा सा पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना है। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूंगा, तो जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं अगस्त, जुलाई और सितंबर, इन 3 माह में आपको यह ध्यान रखना है। जितने भी कफ, कोल्ड, कोई ऐसा कार्य, ऐसी चीज जो हमारे एलर्जी से संबंधित है, स्किन एलर्जी होगी, चेस्ट इंफेक्शन हो गया, इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ऐसा कोई आपके नोटिस में कुछ आए तो तुरंत जाकर के किसी अच्छे डॉक्टर से मिल करके अपना इलाज करवाइए। आर्थिक स्थिति की बात करूंगा, जिम्मेवारियां थोड़ी बढ़ेंगी, आर्थिक पक्ष को वो मजबूत भी करेंगी, लेकिन चूंकि आपका सोशल सर्कल डेवलप होगा तो इस दौरान फिर आपको आपका फाइनेंशियल जो है इस दौरान वैसी ही स्थिति बनेगी जैसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अच्छे दोस्त जुड़ेंगे तो अच्छी स्थिति बनेगी। संगति का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गलत लोग जुड़ेंगे तो आपका पैसा इस दौरान खराब भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इस दौरान?
जो अनएम्प्लॉयड हैं मेष राशि के व्यक्ति स्पेशली, तो जुलाई अगस्त सितंबर में उनके योग हैं कि कोई अच्छी उनको नौकरी मिल सकती है। प्रयास करते रहें इस दौरान। परिवार की यदि मैं बात करूंगा तो अच्छे वातावरण के चलते कोई नई चीज खरीदने का आपको मौका मिल सकता है। शांति बनाए रखेंगे तो उसका आपको बड़ा अच्छा अपने जीवन पे प्रभाव नजर आएगा। अब हम बात करेंगे कि साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके कैसे जा सकते हैं। अक्टूबर में थोड़ा सा परिस्थितियां आपको ऐसा लगेगा कि आपके अगेंस्ट हो रही हैं। थोड़ा सा फिर भी आप यदि मेहनत करते रहेंगे, मनोवांछित लाभ जरूर मिलेगा एंड में आपको, तो उससे थोड़ा प्रसन्नता आपको महसूस होगी। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर यदि मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात करूंगा तो आपको थोड़ा सा इसमें शुरू में थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, लेकिन जैसे ही नवंबर जाने लगेगा तो जो भी आपने स्ट्रगल किया होगा, यदि कार्य अच्छे किए होंगे, कर्म अच्छा किया होगा, तो आपको बाद में मनोवांछित लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। तो नवंबर में भी जो लोग एम्प्लॉई हैं उनके ट्रांसफर के चांस बनते हैं, तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो आपके लिए। लेकिन जैसी भी सिचुएशन बने आपको ऑप्ट करना है, क्योंकि एंड में रिजल्ट आपको उसका अच्छा ही मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से नए घर की आपको प्राप्ति हो सकती है। यदि चेंज करने का प्लान कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन भी आपका इस दौरान हो सकता है। दिसंबर में स्पेशली आपके जो काम रुके होंगे, अक्टूबर नवंबर में जो कार्य आप करेंगे, जब उनमें रुकावट यदि कोई आ जाती है तो दिसंबर में आपके वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। दिसंबर में आपके वो मतलब साल की शुरुआत भी आपके लिए बढ़िया है, आप ये कह सकते हैं, और साल का अंत भी आपके लिए बड़ा अच्छा है। मेहनत करते रहें। कुछ लोगों की गाइडेंस से दिसंबर के अंदर स्पेशली कुछ लोग आपके साथ अच्छे ऐसे जुड़ेंगे जीवन के अंदर, जिनकी गाइडेंस से आप कैसी भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बने, आप उससे बाहर आ जाएंगे। अब यदि मैं बात करूं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका इस दौरान, हड्डियों का ध्यान रखना पड़ेगा, जॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर। कभी कभी आपने देखा होगा कि चलते चलते पैर मुड़ गया, बैक पेन हो गया, मसल स्ट्रेन हो गया, मसल क्रैम्प हो गया, तो इस तरह की दिक्कतें आपको इन 3 महीनों में रह सकती हैं। यदि ऐसी कोई समस्या महसूस करें तो तुरंत किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिल करके उसकी राय लेकर के अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाएं। आर्थिक स्थिति की जहां तक बात है, शुरुआत में थोड़ा दिक्कत महसूस करेंगे, लेकिन बाद में लोगों के सहयोग से नवंबर 15 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अवसर क्या क्या है आपके, जो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी तरीके से फॉरेन के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नवंबर दिसंबर में मिल सकती है। परिवार की यदि मैं बात करूंगा तो जो अनमैरिड हैं उनका शादी का योग है, इस वजह से घर में प्रसन्नता बनी रहेगी। तो ये था दोस्तों मेष राशि का वृत्तांत कि मेष राशि का साल 2024 कैसा जा सकता है। यदि आप डिटेल जानना चाहते हैं तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से मिल करके अपनी दशा, अंतर्दशा, गोचर दोबारा से स्टडी करवा करके उनके ओपिनियन से आप आगे बड़े डिसीजन अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो यदि दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में वृष राशि के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।